जय गुरु जी संगत जी मेरे साथ बोले जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम तक शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। संगत जी अगर किसी संगत को अपना सत्संग शेयर करना है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कर सकते हैं। संगत जी ये गुरु जी एक आंटी ने मुझसे पूछा कि हमें कैसे पता चले कि गुरुपा हमारे अंग संग है या गुरु जी ने हमारी जो अरदास है वो सुन ली है या हमें पर ब्लेसिंग दे रहे हैं। ऐसे कौन से संकेत हैं जिससे हमें पता चले कि हाँ गुरुजी हमारे अंग संग है। तो संगत जी पहला संकेत है कि आपका बिना चाहे ऑटोमेटिक ही 3 बजे आपकी आँख खुल जाएगी। 3 साढ़े 3 बजे के आस-पास आपकी आँख खुलने लगेगी। आप सोने की भी कोशिश करोगे, मन नहीं खुल पाएगी। दूसरा, आप मंत्र जाप ध्यान कर रहे हो और आपको पता ही है कि गुरुजी अपनी खुशबू से एहसास दिला देते हैं कि मैं हूँ, आपको ब्लेस कर रहा हूँ। तीसरा कि आपको बैठे-बैठे आपके यानी कहते हैं ना रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब आप मन जाप या पूजा कर रहे होते हो तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएँगे। तीसरा कि गुरुजी तो हमें ब्लेस करते ही रहते हैं संगत जी। हमें ये सोचना चाहिए कि हमारा एक बहुत मुश्किल भरा काम हो और जो हमारा हो ही नहीं रहा है, मगर फिर भी वो पता नहीं कैसे हो जाता है। और आराम से हो जाता है वो काम। हमें ऐसा लगेगा कि वो काम होएगा ही नहीं, मगर जब गुरुजी आपके साथ हैं तो आपके सारे काम बनते चले जाएँगे संगत जी। चौथा कि अगर आप जब पूजा ध्यान कर रहे हों, आपके गेट पे या तो कोई भिक्षा माँगने आ जाएगा या फिर कोई गाय आ जाएगी या कोई जानवर आ जाएगा, मगर संगत जी ये ध्यान रखिए कि हमारे गुरुपा किसी भी रूप में आ सकते हैं संगत जी। तो ये ध्यान रखिए हमारे गुरुपा ऐसे हैं कि वो हर किसी रूप में आकर हमें दर्शन दे जाते हैं। तो ये बहुत शुभ है कि गुरु कृपा आप पर हो रही है। और संगत जी ज्योत में फूल खिलने का भी ये समझिए कि गुरुपा आपको ब्लेस कर रहे हैं। और एक बात बताऊँ कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका वो काम नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा और आपने कोई अरदास लगाई और बार-बार एक मैसेज आ रहा है आप पर कि बार-बार एक ही मैसेज आ रहा है। टेलीपैथी द्वारा जो ब्लेसिंग मैसेज भेजते हैं वो बार-बार आए जा रहा है, तो समझिए गुरुपा आप पर ब्लेसिंग बरसा रहे हैं संगत जी। आप पर बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है, आपको सपने में दिख रहे हैं, तो भी समझिए कि आपको ब्लेस कर रहे हैं गुरुपा। तो इस चीज़ों को समझिए संगत जी कि आपके ये सारे साइंस आपको बताते हैं कि गुरुपा आप पर कृपा और आपको ब्लेस कर रहे हैं। अब मैं एक आंटी का बहुत प्यारा ब्लेसिंग भरा सत्संग लाई हूँ, उनको भी एक कष्ट से बचाया है गुरुपा ने। आइए सुनते हैं आंटी का प्यारा सा सत्संग। जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी उत्तराखंड से आज अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी को समर्पित करना चाहूँगी। संगत जी इस सत्संग को बोलने में या सुनाने में मुझसे अगर कोई गलती हो जाए तो आप मुझे माफ़ कीजिएगा। संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग आंटी जी के चैनल पर अपलोड करवाना चाहूँगी। ये जो आंटी जी हमेशा मेरा सत्संग अपलोड करती हैं और उनको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी कि वो बहुत काइंड हैं जो हमेशा मेरे कहने पर गुरुजी का शुक्राना सत्संग अपलोड करती हैं। थैंक यू सो मच आंटी जी, यू आर वेरी काइंड और गुरुजी आपको खूब ब्लेस करें। संगत जी मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप के साथ आरंभ करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी सत्संग तो बहुत हैं, लेकिन मेरा आज का शुक्राना सत्संग है छोटा सा है लेकिन बहुत पावरफुल है। अभी मॉर्निंग में ही मैं नहाने जाने लगी तो मुझे सडनली मेरी नज़र पड़ी कि मेरे हाथ पे बाजू पे रेड रैशेस पड़ गए हैं अचानक से और
मैंने कहा ये अचानक से क्या हो गया और ये रेड रेड इतने बड़े बड़े रैशेस कैसे हो गए। मुझे समझ ही नहीं आया, ना उनमें कोई इचिंग थी, कुछ भी नहीं था उस टाइम तक ना। तो अब मैं नहाने के बाद मैंने देखा कि बॉडी पे वो रैशेस और मतलब ज़्यादा हो रखे थे और काफ़ी बढ़ रखे थे, और बाद में उनमें इचिंग भी होने लगी। तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। और जब भी कभी एलर्जी होती है या इस तरह के रैशेस कभी हुए हैं, तो हमने बचपन से सुना है कि उस पे सरसों का तेल लगा दो तो वो रैशेस ठीक हो जाते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं सरसों का तेल इस पे लगा दूंगी और वो ठीक हो जाएंगे। बट सडनली गुरुजी ने ही मेरे माइंड में थॉट डाली, और मेरे पास लोटे में गुरुजी का जल प्रसाद आधा बचा हुआ था। तो मैंने वो जल प्रसाद गुरुजी का मंत्र जाप करके कुछ ग्रहण किया, और कुछ अपने बाजू पे या जहाँ पे भी मेरे वो रैशेस हो रखे थे इतने ज़्यादा और ईचिंग हो रही थी, उन पे लगा दिया मंत्र जाप करते हुए। और थैंक यू गुरुजी, आपका बेअंत शुक्राना। जहाँ मुझे इतनी ईचिंग और खारिश हो रही थी, वो कुछ देर के बाद ही गुरुजी ने अपने जल प्रसाद के द्वारा मेरी वो ईचिंग और रैशेस मतलब ख़त्म कर दिए। तो थैंक यू सो मच गुरुजी महाराज कि आप हर छोटी बड़ी अ, हमारी दुविधा में हमारे साथ खड़े रहते हो, हमें सुनते हो और हमें जवाब देते हो और उनका सलूशन देते हो। गुरुजी महाराज, आपका जितना शुक्राना करूं उतना कम है। कोटि कोटि कोटान कोटान करोड़ों बार बेअंत शुक्राना मेरे महाराज फॉर एवरीथिंग। गुरुजी की कृपा तो बहुत है, बहुत सारी तो ऐसी मेहर हैं कि जो गुरुजी कहते हैं कि मैं बिना बताए करता हूँ, और जिनका हमें आभास भी नहीं होता कि ये कैसे हो गया या गुरुजी ने किया है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो गुरुजी ही करवा रहे हैं, गुरुजी ही कर रहे हैं, और गुरुजी ही उन्हें सॉर्ट आउट भी कर रहे हैं, उनका सॉल्यूशन भी दे रहे हैं। तो ये हमें बाद में एहसास होता है कि ये सब गुरुजी के द्वारा हो रहा है। एक मेरा और शुक्राना सत्संग है। अभी लास्ट मंथ मेरे ब्रदर इन लॉ आए हुए थे हमारे यहाँ, और वो अपने साथ अपनी किसी रिलेटिव का एक पेट भी लेकर आए थे। वो डॉग छोटा सा था। तो हमारे घर में आज तक कभी कोई डॉग या पेट नहीं आया है। मतलब बाहर रहते हैं, जैसे कैट्स रहती हैं या बर्ड्स वगैरह रहते हैं, वो किचन गार्डन में होता है, बट हमने कभी पर्सनली कभी कोई पेट नहीं पाला है। तो सडनली वो डॉग आया तो मुझे डॉग से बहुत डर लगता है। बट वो जो डॉग था वो 1 महीने हमारे घर में रहा। और आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी कि मैं इतना डरती हूँ डॉग से, लेकिन वो फर्स्ट डॉग ऐसा था जिससे मुझे बहुत रेयरली डर लगा, वो भी स्टार्टिंग में ही, बहुत कम वो भी। और वो इतना शांत तरीके से हमारे साथ रहा कि जिसने डॉग्स से जो जैसे मैं डरती थी वो फियर ही मेरे मन से ख़त्म कर दिया। और बीच में कुछ परेशानियां भी आई, बट बाद में मुझे समझ आया धीरे धीरे करके कि ये सेवा जो है वो गुरुजी ही मुझसे करवा रहे हैं, और मेरे कुछ कर्म कटवा रहे हैं जो उस डॉग की सेवा गुरुजी ने मुझसे ली है, करवाई है। तो उनमें मेरे कोई कर्म काटे हैं, जो भी कर्म गुरुजी ने काटे हैं। तो या ये हो सकता है कि मैंने कभी कोई पेट की सेवा नहीं की थी, या कभी घर में कोई पेट नहीं पाला था। तो जो भी रीज़न होगा वो गुरुजी जानते हैं, लेकिन गुरुजी ने ही वो सेवा मुझसे करवाई, जिसके लिए मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहूँगी। बिकॉज़ एक दिन क्या हुआ कि हम लोग जहाँ पे उस पेट को खाना देते थे, तो वहाँ पे सडनली मेरी नज़र पड़ी कि उस स्पॉट पे एक जगह पे
जैसे वो साफ़ करते हैं जहाँ पे जैसे उसका कुछ गिर जाता है या कुछ भी पानी या मिल्क गिर जाता था थोड़ा बहुत कभी, या रोटी का टुकड़ा गिर गया, बन गिर गया, कुछ भी बन रस बिस्किट, तो जब उसे साफ़ किया तो वहाँ पे मैंने देखा कि वहाँ सडनली एक ओम बन गया और वहाँ एक ओम अपीयर हो गया। तो वो ओम जो है वो मैं काफ़ी दिनों तक वहीं पर देखती रही। आज भी वो ओम है वहाँ पर, लेकिन वो ओम की आकृति थोड़ा सा आज धुन मतलब कम हो गई है, लेकिन वो ओम की आकृति जो है वो अभी तक वहाँ पर बनी हुई है। तो वो ओम रूप में गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग्स दी है, जो मुझे समझ आया कि गुरुजी ने ही वो सेवा उसकी उस डॉग की मुझसे करवाई है। तो गुरुजी की ही जानते हैं, गुरुजी की लीला है कि गुरुजी कैसे क्या हमसे करवाना चाहते हैं और कैसे हमारे कर्म कटवाना का चाहते हैं। तो गुरुजी महाराज जिसके जो सेवा आपने मुझसे ली या जैसे भी मैंने की है, जो जैसे भी मैं कर पाई हूँ, उसके लिए आपका दिल से बेअंत शुक्राना मेरे महाराज। और गुरुजी जानते हैं कि कैसे क्या करना है और कैसे क्या चीज़ें हो रही हैं, मैं नहीं जानती हूँ। तो अभी 2-3 डेज़ पहले ही मेरे हस्बैंड की उस दिन हॉल ऑफ था, मतलब छुट्टी थी। तो मेरे माइंड में एक थॉट आई कि आज काफ़ी टाइम के बाद हम एक छुट्टी हमें मिली है, तो हम लोग कहीं घूमने का प्लान बनाएंगे। ये थॉट आ ही रही थी। और संग जी सडनली पता नहीं क्या हुआ कि चीज़ें बिल्कुल पलट गई और सिचुएशन बिल्कुल ऑपोजिट हो गई और हम दोनों के बीच में एक मतलब अनएक्सपेक्टेड आर्ग्यूमेंट हो गई, जो कहीं से भी लॉजिक नहीं बन रहा था। किस बात को लेकर हुई मुझे समझ ही नहीं आया और वो चीज़ें अचानक से इतनी गुस्से में तब्दील हो गई कि जैसे समझना अभी तक मेरे बस से बाहर है। लेकिन बाद में गुरुजी का जो मैसेज मुझे मिला, वो मैसेज कुछ इस तरह से था कि मतलब जो कुछ भी हो रहा है उसमें कोई बड़ा वो होने वाला था इंसिडेंस, और वो उन्होंने छोटे में काट दिया कि मैं सब देख रहा हूँ और तो चिंता मत कर, काइंड ऑफ इस तरह का उन्होंने मुझे मैसेज दिया। तो मुझे भी यही लगा कि गुरुजी ने कैसे क्या करवाना है, वो गुरुजी जानते हैं। लेकिन उसी शाम को वो चीज़ें बहुत स्वीटली बहुत अच्छे तरीके से सॉर्ट आउट हो गई, जो गुरुजी ने ही करवाई हैं। क्योंकि वो था ही अनएक्सपेक्टेड जो हुआ, वो कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि अचानक से क्या हो गया, और गुरुजी ने वो सब ठीक भी करवा दिया शाम तक। तो थैंक यू गुरुजी, आप ही जानते हैं आपने वो सब करके मेरे कौन से कर्म कटवाए हैं या कौन सा संकट मुझ पे और बड़ा आना वाला था, जो आपने छोटे में कटवा दिया। तो शुक्राना मेरे महाराज, बेअंत शुक्राना आपका। तो गुरुजी की लीलाएं तो अपरंपार हैं, जिनको शब्दों में बयान ही नहीं किया जा सकता। बस अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि गुरुजी इसी तरह से हमेशा अपनी मेहर बनाए रखिएगा। हमेशा मुझे, मेरे हस्बैंड अंकल जी को, मेरी बेटी आंटी जी को, मेरी बहन आंटी जी को, उनके हस्बैंड अंकल जी को, उनके बच्चों को, हम आप ही के बच्चे हैं, हमें हमेशा अपने चरणों से लगाए रखिएगा और हमेशा हमारा हाथ पकड़ कर रखिएगा। भूल चूक माफ़ कीजिएगा महाराज। जो भी गलतियाँ कभी पास्ट में हुई हैं या प्रेजेंट में भी अगर हो रही हैं तो उनके लिए माफ़ कीजिएगा महाराज। और बाकी तो आप जानी जान हैं। अपने बच्चों का हाथ हमेशा पकड़ कर रखिएगा महाराज। तो संगत जी, अगर इस सत्संग को बोलने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। और गुरुजी महाराज पूरी संगत को और आंटी जी को जो मेरा सत्संग
अपलोड कर रही हैं या करेंगी, उन्हें भी खूब ब्लेस कीजिएगा महाराज। तो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि कोटान कोटान करोड़ों बार दिल से बेअंत शुक्राना मेरे महाराज फॉर एवरीथिंग। मैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ गुरुजी के शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी और अपने अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी।